So let's go। ये वीडियो होने वाला है अबाउट हाउ टू पास फंडेड अकाउंट इजीली और मैं कैसे करता था। ओके, मैं एग्जांपल लेने वाला हूँ फंडेड अकाउंट का। कौन सा फर्म के अकॉर्डिंग लेने वाला हूँ एग्जांपल, वो लेने वाला हूँ अकॉर्डिंग टू फंडिंग टिप्स। ओके, एंड यू कैन डू द सेम विथ अदर प्रॉप फर्म्स, पर अभी के लिए मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ फंडिंग टिप्स। ओके, एंड और ये प्रमोशन वीडियो नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे फंडिंग पे स्पॉन्सर नहीं कर रहा, जस्ट टू शोकेस हाउ टू पास द अकाउंट और कैसे तुम्हें रिस्क मैनेज करना है। एवरीथिंग विल बी कवर्ड, सो डोंट वरी अबाउट इट, वॉच टिल द एंड एंड मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। अगर तुम्हें हेल्प करता है ये वीडियो तो तुम लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स जो कि स्टार्ट करने वाले ट्रेडिंग या वॉट एवर। सो कीपिंग दैट असाइड, तो फर्स्टली हम चलते हैं हम चलते हैं टूवर्ड्स हाउ टू पास फंडेड अकाउंट्स। एंड पहले समझ लेते हैं कि फंडेड अकाउंट्स क्या रहता है। फंडेड अकाउंट इज सिमुलेटेड फंड्स जो कि तुम्हें दिए जाते हैं एज अ डेमो अकाउंट। फिर वहाँ पे कितने टाइप्स के अकाउंट रहता है, वो रहता है फर्स्ट ज़ीरो यानी कि इंस्टेंट अकाउंट टाइप, ज़ीरो यानी कि वो, और एक रहता है अकाउंट वन स्टेप यानी कि क्या, एक चैलेंज फेज रहता है, उसको पास करने के बाद तुम्हें फंडेड अकाउंट मिलेगा। आफ्टर दैट द मनी यू मेक इन फंडेड अकाउंट, मतलब इन फंडेड अकाउंट नॉट इन चैलेंज फेज, इन फंडेड अकाउंट जो भी तुम पैसे कमाओगे अब वो इनिशियल अमाउंट तुम्हें वो विड्रॉ करते आता है। पर इन स्टेप वन मतलब चैलेंज फेज में तुम्हें कुछ विड्रॉ नहीं करते आता है। इट विल बी सिमुलेटेड फंड्स यानी कि बेसिकली वो डेमो के पैसे रहेगा। ओके, इन सिंपल वर्ड्स डेमो अकाउंट रहेगा। उनको तुम्हें प्रूव करना है टू एनी फर्म कि तुम केपेबल हो या नहीं हो ये अकाउंट हैंडल करने के लिए, या तुम कर सकते हो या नहीं कंटिन्यू विद आवर प्रॉप फर्म लाइक दैट। और तुम कुछ जो टेक्निक्स वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हो लाइक बॉट एंड ऑल, वो उसकी वजह से देर आर वन स्टेप टू स्टेप। एंड जो बिगिनर हो, इफ़ यू आर बिगिनर, आई विल ऑलवेज रिकमेंड यू टू गो विथ टू स्टेप अकाउंट। टू स्टेप जो अकाउंट रहता है ये बेस्ट है फॉर बिगिनर्स। एंड देर आर साइज, जो साइज रहेंगे 5K, 10K, 25K एंड 50K एंड 100K। ओके, इट्स ऑल अप टू कि तुम कौन सा यूज़ करने वाले हो। अगर तुम्हारे पास कम कैपिटल है और तुम्हें पता नहीं कि कैसे यूज़ करते हैं क्या रहता है, जस्ट फॉर एक्सपीरियंस यू कैन गो विथ 5K। एंड 5K के अकाउंट लेके तुम यू कैन जस्ट गो एंड प्रैक्टिस सम सॉर्ट ऑफ कि कैसे वर्क करता है, मतलब बेसिकली फंडेड अकाउंट एंड ऑल। आफ्टर मैं अभी एग्जांपल के लिए लूँगा 10K का अकाउंट एंड इट इज़ फंडिंग पेव्स। फंडिंग पिप्स प्रो जो है इट विल बी चीपर, पर यहाँ पे कुछ रूल्स जो है चेंज हो जाते हैं इन प्रो। उससे अच्छा है कि तुम रेगुलर वाला जो है वो लेना फंडिंग पिप्स। ओके, इट विल बी बेस्ट। आफ्टर दैट जैसे कि तुम देख सकते हो इवोल्यूशन फेज, एंड यहाँ पे लिखा है इवोल्यूशन फेज में क्या आता है स्टूडेंट, एंड ये तो फर्स्ट मतलब ये जो वन लिखा है ये है फेज वन, जो टू लिखा है ये है फेज टू, और थ्री यानी कि फंडेड अकाउंट जो रियल अकाउंट है, रियल कैपिटल है। इन दिस अकाउंट यू कैन मेक जितना तुम्हें बनाना है, यू कैन मेक इट प्रॉफिट और तुम उसको विड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो लेट्स गो। छोटा ही ये रखेंगे, नॉट सम बिग डील। और यहाँ पे है कि तुम पे आउट अगर एवरी ट्यूसडे को लोगे तो तुम्हें 60% रिसीव होगा, अगर तुम बाई वीकली लोगे तो तुम्हें 80% रिसीव होगा। अगर तुम्हें 100% चाहिए विड्रॉ मतलब प्रॉफिट, तो तुम्हें मंथली पे आउट मिलेगा। ओके, बेसिकली। एंड ऑन डिमांड 90%, इट्स डिफरेंट। अभी इस पे ध्यान मत देना। दिस इज ऑल थ्री ऑप्शन दैट यू हैव टू फोकस ऑन कि तुम कौन सा चूज करते हो और तुम्हें जितना भी प्रॉफिट होगा उसके ऊपर कितना परसेंटेज मिलेगा ये यहाँ पे। मैं रहता था तो स्टार्टिंग में, इफ़ यू आर न्यू, आई विल गो विथ एवरी ट्यूसडे। अगर तुम थोड़ा एक्सपीरियंस हो, तुमने पाँच मोर देन 5 पे आउट्स लिए है इन एवरी वीक, तो यू कैन गो विथ बाद में मतलब नया अकाउंट यूज़ करके यू कैन गो विथ बाई वीकली एंड इट विल बी बेस्ट। सो अभी फर्स्ट स्टेप वन में कितना प्रॉफिट टारगेट रहेगा, वो रहेगा $800 यानी कि $800, बेसिकली 8% जो है तुम्हारा प्रॉफिट टारगेट रहेगा इन फेज़ वन।
ये इतना ज़्यादा क्यों है? जस्ट बिकॉज ये अकाउंट का साइज़ बड़ा है। ओके, ये अकाउंट के साइज़ के अकॉर्डिंग मैं बताने वाला हूँ। एंड ये सिमिलर रहेगा फॉर एवरी सिंगल अकाउंट, मतलब कौन सा भी अकाउंट ले लो, मैं जो कैलकुलेशन करूँगा वो तुम्हें बस अकाउंट के साइज़ के अकॉर्डिंग करना। ओके, सो $800 जो है तुम्हें करना है टू पास फेज 1, और तुम्हारा मैक्सिमम लॉस जो रहेगा वो रहेगा 10%। व्हाट डज मीन, मतलब 10% यानी कि क्या? इट विल बी अराउंड समवेयर, हम कैलकुलेट कर लेंगे कि 10% कितना रहता है। एंड आफ्टर दैट, ये क्या है यहाँ पे? ओके, ये अलग है। सो इट विल बी 10%। तुम्हारा जो डेली लॉस लिमिट रहेगा वो रहेगा 5%। एंड तुम्हें मिनिमम ट्रेडिंग डेज चाहिए 3, यानी कि अगर तुम एक दिन में पास कर लेते हो अकाउंट तो वो काउंट नहीं होगा, तुम्हें और 2 दिन ट्रेडिंग करनी पड़ेगी टू काउंट दैट अदर 2 डेज, तो टोटल में हो जाएगा 3 डेज। तो जाके तुम्हारा अकाउंट ऑल जो रिक्वायरमेंट्स है वो फिल हो जाएगा। फिर तुम्हें फेज़ 2 का अकाउंट मिलेगा। फेज़ 2 में तुम्हारा प्रॉफिट टारगेट रहेगा 5%, यानी कि $500। $500 विल बी योर प्रॉफिट टारगेट। एंड तुम्हारा जो डेली लॉस लिमिट, मतलब सॉरी मैक्सिमम लॉस लिमिट जो रहेगा वो रहेगा 10%, यानी कि $1000, यानी कि $1000 विल बी योर लॉस लिमिट। एंड अगर डेली लॉस लिमिट जो रहेगी वो रहेगी $500। अगर तुम $500 के नीचे चले जाते हो तो तुम्हें, तो जो अकाउंट है फेज़ 2 का, इट विल बी टेकन फ्रॉम यू, यानी कि बेसिकली ब्रीच हो जाएगा। ब्रीच यानी कि अकाउंट का जो एक्सेस है तुम्हारे से लिया जाएगा जस्ट बिकॉज तुमने रूल हिट करा है। ओके, एंड न्यूज़ ट्रेडिंग मत करना। न्यूज़ ट्रेडिंग इज़ नॉट अलाउड इन सम फर्म्स, ये वाले फर्म में तो नहीं है न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड। देयर माइट बी सम न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड, बट ऑन पर्टिकुलर अकाउंट पे न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड होगी, पर ऑन नॉट, मतलब ये वाले जो अकाउंट पे अलाउड नहीं है। सेम 3 डेज का मिनिमम ट्रेडिंग डेज चाहिए, लेवरेज इतना रहेगा। एंड आफ्टर पासिंग ऑल 2 फेजेस, चैलेंज फेजेस, तुम्हें मिलेगा मास्टर अकाउंट। बेसिकली इट इज़ द फंडेड अकाउंट। यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट नहीं दिया है क्योंकि तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम्हें कितना प्रॉफिट बनाना है एंड ऑल। तुम्हारा मैक्सिमम लॉस लिमिट रहेगा सेम एज बिफोर, यानी कि 10%। एंड डेली लॉस लिमिट जो रहेगा वो रहेगा 5%, सेम एज बिफोर। जो मिनिमम ट्रेडिंग डेज तुम्हें लग रहा है यहाँ पे नहीं लगेंगे। एंड दैट्स ऑल। और ये अकाउंट का प्राइस रहेगा 6 अगर डिस्काउंटेड कोड रहेगा तो इट विल गो अराउंड प्रॉबली 62। डोंट नो, श्योर नहीं हूँ मैं। यू कैन गो एंड रिसर्च अबाउट दिस प्रॉफर्म, और प्रॉफर्म जो है अच्छे अच्छे जैसे कि 5%ers और बहुत सारे इंस्टेंट फंडिंग, इतना ही मैं अभी रिकमेंड कर सकता हूँ। एंड लेट्स गो विद दिस। अभी फर्स्टली हम जान लेते हैं, कैलकुलेटर खोलेंगे टू नो कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू एंड व्हाट वी आर नॉट। तो फर्स्टली अकाउंट साइज जो रहेगा वो हमें डालना है, टाइप करना है। आफ्टर दैट यू जस्ट हैव टू सी कि कितना परसेंटेज का कितना परसेंटेज होता है। अगर 1% है तो हाउ मच विल बी 1%? 1% यानी कि बेसिकली रहता है $100। ये प्लस करा है ना मैंने, तो $100 प्लस हो गया। सो और 0.5% यानी कि $50। अगर 2% यानी कि $200, 3% यानी कि $300, 4% यानी कि $400, 5% यानी कि $500, 6% यानी कि $600, एंड 7% मतलब $700, 8% मतलब $800, 9% यानी कि $900, एंड 10% मीन्स $1000, यानी कि $1000 बेसिकली। परसेंटेज का जो सीन है वो तो क्लियर हो गया। अगर 5K का अकाउंट था फॉर एग्जांपल, तो इसमें तुम्हें एक तो तुम मल्टीप्लाई कर सकते थे लाइक दिस, कितना आ रहा है $50। 1% यानी कि $50 इन $500 के अकाउंट में $50 जो रहता है वो 1% रहता है, सिंपल एज दैट। ओके, इतना क्लियर है? 1% क्या है, 5% क्या है, 2% क्या है, एवरीथिंग विल हैज़ बीन क्लियर। मतलब मैं अकॉर्डिंग टू $10K के अकाउंट के साथ चल रहा हूँ, नॉट 5K। सो लेट्स गो। जो तुम्हारा फर्स्ट ट्रेड रहेगा एगो, हाँ, नॉट ओनली दैट, फर्स्टली मैं तुम्हें कुछ क्लियरिफाई करना चाहूँगा। मैं जो अकाउंट पास करता था
It was something risky, but I used to do that every single day for every single account just because मेरे को मेरी strategy पे बहुत भरोसा था. That's why I was able to do this all. And ये थोड़ा risky है. Only if ये तुम follow करना only if you have enough capital. Like ये जो है हमारा अकाउंट साइज रहेगा फॉर एग्जांपल. तो तुम्हें मिनिमम इतना लगेगा डॉलर्स. 330 is basically $330. $330 will be needed minimum. ये देखो ये क्यों बता रहा हूँ मैं, बिकॉज यू डोंट हैव टू स्ट्रेस अबाउट एवरी सिंगल अकाउंट. अगर तुम फेल हो जाते हो तो फेल हो जाते हो, कोई दिक्कत नहीं है. यू हैव टू कीप दैट इन माइंड कि अगर तुम फेल हो गए तो तुम्हें कुछ रिग्रेट नहीं होगा. अगर तुम केपेबल हो ये सब कुछ करने के लिए देन ओनली डू. ये डिस्क्लेमर है. यू शुड नो कि तुम क्या रिस्क कर रहे हो क्या रिस्क नहीं कर रहे हो. अगर तुम्हारे पास एक ही अकाउंट लेने का कैपिटल है तो ये रिकमेंड नहीं करूँगा मैं कि तुम इतना रिस्क करो. मैं जो अभी बताने वाला हूँ यू डोंट हैव टू डू ऑल दैट. इट्स ऑल अप टू यू. इट्स योर ओन चॉइस तुम्हें करना है या नहीं करना है. अगर तुम्हारे पास एक ही अकाउंट लेने के पैसा है, ओनली एक अकाउंट लेने के पैसा, लाइक 5K का अकाउंट लेने के लिए पैसा है, तो यू डोंट हैव टू फॉलो दिस क्योंकि ये रिस्की मूव रहने वाला है. इफ़ यू लॉस दैट 5K अकाउंट तो तुम मुझे ब्लेम मत करना. इट्स ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि तुम तुम्हारे खुद के रिस्क पे कर रहे हो. ओके, सिंपल एज दैट. अगर तुम कैपेबल हो $66 के अकाउंट 5 लेने के लिए इन अ सिंगल रो, मतलब एक फेल होने के बाद तुम दूसरा ले सकते हो, एक फेल होने के बाद दूसरा ले सकते हो, लाइक दैट. अगर तुम कैपेबल हो देन ओनली ये जो मैनेजमेंट बताऊंगा रिस्क ये फॉलो करना. एंड डोंट वरी अबाउट इट. मैं लास्ट में बताऊंगा फॉर नॉर्मल, मतलब जिनके पास इतना कैपिटल नहीं है एक ही अकाउंट बाय कर सकते हैं. देयर विल बी सेफेस्ट ऑप्शन जो कि रिस्क मैनेजमेंट के लिए, जो मैं स्टार्टिंग में करता था टू पास द अकाउंट्स. मतलब जो स्टार्टिंग में मेरे पास बहुत कम पैसे रहते थे टू बाय अकाउंट एज ए 17 ईयर ओल्ड. तो अभी मैं जो बताऊंगा इट विल बी रिस्की. आफ्टर दैट जो सेफेस्ट ऑप्शन रहेगा टू पास द अकाउंट्स दैट विल इट बी डिफरेंट. बट लेट्स गो टू द वीडियो. जो फेज़ 1 रहेगा यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ. 1. तो यू हैव टू नो कि तुम क्या करने वाले हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट गो एंड जो मैं बताऊंगा अभी ये ओनली मैं जैसे करता था वैसे बताने वाला हूँ. अगर तुम्हें करना है फॉलो करना है सेम एज मी तो तुम कर सकते हो. इट्स ऑल अप टू यू. तो जो कि करना है तुम्हें फर्स्ट ट्रेड में तुम्हें रिस्क करना है. फर्स्ट ट्रेड में तुम्हें रिस्क करना है 1%, लाइक $100 बेसिकली. अभी इधर टाइप कर देता हूँ. $100 कितना रहता है, मतलब 1% यानी कि $100. इट विल बी द वन. एंड तुम जो टारगेट करोगे ये देखो ये जो टारगेट रहेगा ये अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रैटेजी रहेगा. जो मेरी PO3 स्ट्रैटेजी थी, मतलब मेरी नहीं थी, मतलब जो कॉन्सेप्ट मैं यूज़ करता था PO3 का उसमें है ना 1:3 RR ईजिली मिलता था. सो दैट्स वाई मैं टारगेट करता था एवरी सिंगल टाइम एवरेज वाला वो RR रहता था 1:3. अभी तुम्हारी स्ट्रैटेजी अगर 1:1 देती है या 1:2 देती है, 1:4 देती है, 1:5 देती है, देन उसके अकॉर्डिंग तुम्हें तुम्हारा तो जो रिस्क है वो थोड़ा कम ज़्यादा कर लेना अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रैटेजी या तुम्हें कितना एवरेज RR मिलता है. फॉर मी वो था 1:3 RR एवरेज. 1:3 RR was my average. ओके. अरे ओके. 1:3 was average. तो इसमें क्या हो रहा है इफ़ यू सी क्लियरली कि क्या हो रहा है. मैंने 1% का रिस्क किया यानी कि $100 का रिस्क किया. एंड मेरा जो लॉस लिमिट है वो है 5%, यानी कि बेसिकली $500. $500 इज माई लॉस लिमिट. यहाँ पे मैं
DOL लिख देता हूँ, यानी कि बेसिकली लॉस लिमिट। सॉरी, DOL नहीं, DL लिखना है, लॉस लिमिट। डेली लॉस लिमिट जो है वो है $500, या वो माइंड में रखने के बाद यू हैव टू गो विद इतना तुम रिस्क करोगे। एंड आफ्टर ये जो ट्रेड रहेगा, ये एवरी सिंगल टाइम जो ट्रेड है ये होना चाहिए A+। व्हाट डू आई मीन बाय A+, मतलब हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होना चाहिए एवरी सिंगल टाइम। जो फर्स्ट ट्रेड होना चाहिए वो हमेशा 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 होना चाहिए A+ सेटअप, यानी कि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। एवरीथिंग शुड बी इन योर फेवर। अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा कि A+ सेटअप क्या रहता है या हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप क्या रहता है। मैं बस इधर लिख दूंगा कि A+ सेटअप होना चाहिए। ओके, A+ सेटअप होना चाहिए every single time, and you are up right now 3%। परसेंट का वो जो है थोड़ा टाइम लग रहा है ढूंढने में, क्योंकि अंधेरा है रूम में। गलत मत समझना, ओके। सो अभी है हम अब 3%, क्योंकि हमने विन करा एक ट्रेड। अभी मैं लॉस का भी सीनैरियो दिखा हुआ, डोंट वरी अबाउट इट। अभी सेकेंड ट्रेड जो रहेगा, ओए, थोड़ा डिले हो रहा है। सो अभी जो सेकंड ट्रेड रहेगा उसमें तुम्हें रिस्क करना है 2%, यानी कि बेसिकली $200 फॉर सेकंड ट्रेड। अभी ये जो ट्रेड रहेगा ये रहेगा तुम्हारा $200 का रिस्क के साथ, और तुम टारगेट करोगे सेम एज यूजुअल जो रहेगा तुम्हारा 1:3, 1:3 RR, विथ सेम कंडीशन जो कि है A+ कंडीशन, यानी कि A+ सेटअप। अभी यहाँ पे क्या शो कर रहा है, दैट यू आर अप, लाइक यू आर अप 6%, यानी कि तुम अप हो लाइक $600 इन सेकेंड ट्रेड। अभी यू डोंट हैव टू स्ट्रेस अबाउट इट, टोटल कितना हो रहा है, तुम अप हो अराउंड $600। तुम्हारा प्रॉफिट टारगेट जो है वो है 8%, यानी कि 2% और रिमेनिंग है। यू हैव टू दैट, मतलब ये जो है तुम्हारे माइंड में रखना है। आफ्टर दैट तुम थर्ड ट्रेड जो लोगे, इट विल बी 1% रिस्क। तुम्हें अगेन टारगेट करना है, लेट्स गो। अभी तुम 1% का रिस्क कर रहे हो, तुम्हें 2% चाहिए। अभी जो एवरेज RR तुम्हारा है वो है 1:3 RR। अभी तुम्हें बस RR कम करना है, नथिंग मोर देन दैट। यानी कि बेसिकली तुम्हें इतना करना है जो कि है सिंपल एज दैट, तो तुम्हारा जो अकाउंट है फेज़ 1 वो क्लियर हो चुका है। यही वही, मैं बैठा, ये मेरा इंटेंशन नहीं था वो लिखने का। सो सिंपल एज दैट, ये है फर्स्ट सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो क्या है, जो कि है हमारा बेसिकली, लेट्स गो विथ, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ सेकंड सिनेरियो। ये फर्स्ट सिनेरियो, ये सेकंड सिनेरियो है। एग्जैक्टली मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, सिंपल एज दैट हो गया। ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा हमारा, मतलब तुम्हारा बेसिकली। 28, लेट्स गो। अभी इसमें बस तुम्हें क्या चेंजेस करना है, ये तो सेम कुछ रहेगा, बट A+ सेटअप रहेगा। बट इफ़ यू लॉस दिस, तुम्हें क्या करना है, इट विल बी लाइक तुम डाउन हो 1%, ओके। -1% लिख देता हूँ, -1%, यानी कि तुम 1% डाउन हो, क्योंकि तुमने फर्स्ट ट्रेड तुम्हारा जो है लूज़ कर दिया। अभी नेक्स्ट ट्रेड में तुम्हें क्या करना है, इट्स
लाइक दिस। मैं टाइप करता हूँ अगेन। अभी तुम्हें 1% का तुमने लॉस करा है, ओके। अभी तुम्हें रिस्क अप नहीं करना है, यू हैव टू जस्ट गो लाइक 0.5%। 0.5% तुम्हें रिस्क करना है ऑन सेकेंड ट्रेड। इट विल बी लाइक $50 फॉर यू, मतलब 0.5%। ए प्लस सेटअप एवरेज आर आर 3%। अभी ये जो ट्रेड है, इट विल इट विल बी लाइक, वो डिपेंड करेगा तुम विन करते हो या लूज करते हो, पर आई जस्ट कंसिडर दिस एज अ विन। यानी कि कितना हो रहा है, $150 तुम्हारा 1:3 RR के साथ कवर हो रहा है, ओके। 1:3 RR के साथ लेट्स गो एंड कंफर्म इट कि कितना उतना ही है क्या। 0.5%। ओह सॉरी माय बैड, मैं क्या कर रहा हूँ। 50 × 3, 150। इग्नोर, ओके ओके, इग्नोर इग्नोर। सो उतना होने के बाद इट शोज कि तुम अप हो लाइक 1.5%। बट यू आर अप 1.5%, पर यू हैव टू रिमेंबर कि तुम ड्रॉ डाउन में थे 1% के, तो वो 1% तुम्हें कैंसिल करना है एंड यू आर अप लाइक 0.5% ऑन द अकाउंट। ओके, यू आर अप ऑन द अकाउंट 0.5%, यानी कि बेसिकली ब्रेक इवन है, समथिंग लाइक दैट। अभी तुम्हें क्या करना है, थर्ड ट्रेड में जो तुम्हारा ये रहेगा इंटेंशन, इट हैज़ टू बी लाइक 2% रिस्क के साथ टू कैप्चर 1:2 RR, ओके। 2 RR ट्रेड, क्योंकि हम पहले ही ज़्यादा रखने के बाद वी आर रिस्किंग मोर एंड वी वॉज, मतलब जो फर्स्ट ट्रेड है स्टार्टिंग जो है बहुत गंदी हुई है, ओके। गंदी स्टार्टिंग हुई तो इसलिए तुम्हें थोड़ा बहुत ऐसा करना पड़ता है। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, जो मैं कर रहा हूँ वैसा ही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली में वैसे ही करता था। और जो तुम्हें बता रहा हूँ, आफ्टर विनिंग दिस ट्रेड तुम अप हो लाइक 2.5%। ए माय बैड, 2% का रिस्क है, 2 × 4, 4%, 4% प्लस 0.5%, मतलब कि 4.5% तुम अप हो। इफ आई एम डूइंग रॉन्ग कैलकुलेशन, जस्ट इग्नोर दैट, कमेंट में बता देना कि क्या कैलकुलेशन थी। मैं बराबर कर रहा हूँ तो अच्छी बात है, नहीं कर रहा हूँ तो डोंट वरी अबाउट इट, तुम खुद से कर लेना। तो इजी एज दैट। वो होने के बाद तुम्हें फोर्थ ट्रेड जो रहेगा वो रहेगा तुम्हारा फोर्थ ट्रेड, लाइक तुम अप हो 4.5%। अभी तुम्हें रिस्क करना है अगेन, नॉट अगेन, तुम्हें रिस्क करना है 1%। जस्ट बिकॉज यू आर विनिंग डज नॉट मीन कि तुम अगेन विन करोगे, ओके। जस्ट बी अवेयर। तुम्हें देखो, ये स्टार्टिंग में बहुत कॉन्फिडेंस आता है कि अरे यार मैं विनिंग स्ट्रीक में हूँ वगैरह 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 वगैरह। जस्ट रिमेंबर दैट जब तुम्हें लगेगा तुम अप हो, तभी तुम डाउन हो जाओगे, दैट्स द थिंग। अभी आफ्टर डूइंग दिस तुम हो 4.5% अप। अभी तुम्हें ये वाला ट्रेड जो है डिसाइड करेगा कि तुम क्या करोगे, अप जाओगे या डाउन जाओगे। अगर विन होता है तो तुम अप जाओगे 7.5%, ओके। Let's go and consider our win for this condition. 7.5% you are up, easy as that. अभी तुम्हें क्या करना है, you don't have to do a thing. तुम्हें बस लेना है फिफ्थ ट्रेड with फिफ्थ ट्रेड जो रहेगा तुम्हारा रहेगा 0.5% के साथ। What it shows is कि तुम रिस्क करोगे $50 और तुम टारगेट करोगे 1:1। You don't have to go some fancy 1:3, 1:4 for this, क्योंकि तुम्हें 1:5 लगता है, and after this you will just pass the account, simple as that। ये एक सिनेरियो है जो कि अच्छा है, बहुत सिंपल है। एंड
दिस इज़ द बेस्ट सिनेरियो। थोड़ा रिस्की है, ओनली इफ़ यू हैव इतना कैपिटल टू बाय अकाउंट्स, मतलब एक साथ बाय अकाउंट नहीं करना है, आफ्टर फेलिंग अकाउंट बाय करना है। पर डोंट थिंक कि तुम बस फेल हो रहे हो तो तुम बाय करोगे, ऐसा मत सोच के मत चलना कि तुम्हारा अकाउंट भी फेल हो गया तो तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है। यू हैव टू प्ले एवरी सिंगल टाइम सीरियस, ओके, बट नॉट दैट सीरियस, मतलब तुम प्रेशर में नहीं आओगे पैसे लूज़ करने के लिए। एवरी अकाउंट तुम लूज़ करोगे उससे तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने मोर देन 60+ अकाउंट्स या 70+ अकाउंट्स मैंने ब्लो अप करा है इन फंडेड अकाउंट्स बिफोर आई बिकम प्रॉफिटेबल। आई डोंट इवन रिमेंबर कि मैंने कितना अकाउंट्स इतना ब्लो अप करा है। इट कैन बी मोर देन 100, तो जस्ट कीप दैट इन माइंड, ओके। तो उतना तुम्हें अकाउंट ब्लो अप करने की ज़रूरत नहीं जितना मैंने करा है। दैट वॉज अ मिस्टेक, क्योंकि मैं सेल्फ से कर रहा था, सेल्फ टॉट, बेसिकली मैं खुद से सीखा हूँ, तो इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर मी एंड दैट्स द थिंग यू डोंट हैव टू डू। क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एकदम सॉस दे रहा हूँ जो तुम्हें ही पता होना चाहिए, नथिंग मोर देन दैट। ओके, 26 मिनट हो चुके हैं, लेट्स गो ऑन सेकेंड फेज। फर्स्ट सिनेरियो, सेकेंड सिनेरियो, अभी वी विल गो विथ सेकेंड फेज सिनेरियो, सेकेंड फेज फर्स्ट सिनेरियो, ओके। सेकेंड फेज फर्स्ट सिनेरियो विल बी लुकिंग लाइक दिस। एवरी सिंगल टाइम जो है ना तुम्हारा A+ सेटअप होना चाहिए, अगर सेटअप नहीं मिल रहा है तो तुम सेटअप नहीं लोगे। तो लेट्स गो, सेम एज बिफोर, तुम्हें रिस्क करना है 1%, यानी कि $100, इट विल बी अप। लेट्स गो विथ अच्छा वाला 3% तुम अप हो। सेकेंड ट्रेड तुमने लिया। सेकेंड ट्रेड में क्या होता है, सेकेंड ट्रेड में तुम अगेन रिस्क करते हो लाइक 1%, या यू कैन जस्ट गो विथ 2%। इफ मेरे तो 2% के साथ जाता था। अभी पासिंग के लिए मुझे कितना लग रहा है, तो पहले 8% था, ओके, अभी मुझे 5% लग रहा है टू पास द सेकेंड फेज। सो सेकेंड फेज में ऐसा कुछ रहेगा, मैं 200 का रिस्क करूँगा एंड आई विल ट्राई टू गेट 1:2। तो आफ्टर दैट 1:2 होने के बाद मेरे पास आ जाएगा अराउंड 20, हाँ 5% हो गए हमारे, 5% हो गए। ये था हमारा एकदम सिंपल सिनेरियो फॉर सेकेंड फेज फर्स्ट सिनेरियो। अभी लेट्स गो विथ सेकेंड फेज सिनेरियो, जो कि रहेगा समथिंग लाइक दिस। तुम रिस्क करोगे 1%, सब कुछ सेम। तुम अभी जो सेकेंड ट्रेड, मतलब फर्स्ट ट्रेड में तुम लॉस में हो 1% के, फर्स्ट ट्रेड में तुम लॉस में हो सेकेंड 1% के। अभी तुम्हें क्या करना है, यू जस्ट हैव टू गो एंड डे रिस्क। व्हाट इज मीन बाय डे रिस्क, मतलब कम से कम जितना हो सके उतना, यानी कि 0.5%, बेसिकली इट इज़ $50 फॉर अ ट्रेड, ठीक है। और तुम्हें टारगेट करना है 1:3 अगर हो सके तो, या 1:2 भी कर सकते हो इफ़ यू वांट। लेट्स गो विथ 1:2, ओके। 1:2 के साथ हम करेंगे और सेकेंड ट्रेड एग्जीक्यूट। इफ़ अगर ये विन होता तो बेस्ट है, अगर नहीं होता था तो तुम्हें और सेम रिस्क के साथ उतना करना है। पर आई जो गो विथ ब्रेक इवन हो गया हमारा इधर, ब्रेक इवन हो गया ट्रेड, मतलब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि हम अब अभी पहले थे -1% के लॉस में, अभी तुमने कवर करा ये -1%, तो ब्रेक इवन हो तुम। अभी थर्ड रेट जो रहेगा, इट विल बी सम लाइक, इट विल बी लुकिंग लाइक दिस, 1% अगेन। थर्ड ट्रेड में तुम्हारा 1% करा, थर्ड ट्रेड में अगेन तुमने रिस्क करा 1%, सिंपल एज दैट, सेम रिस्क टू रिवॉर्ड, इजी एज दैट। तो तुम्हें बाद में क्या करना है, तुम्हारा जो अप हो गए तुम, लाइक लेट्स गो विद बेस्ट सिनेरियो, ओके, 3%। फिर उसके बाद में तुम जो फोर्थ ट्रेड लोगे, ये मैं इतना क्यों कर रहा हूँ मेरा बेस्ट सिनेरियो, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी स्ट्रैटेजी वर्क करती है, मतलब मेरी नहीं, कॉन्सेप्ट जो है PO3 का वो वर्क करता है। तो कीपिंग दैट इन माइंड, मैंने बहुत प्रैक्टिस करा है, मुझे पता है कि ये वर्क करता है और मेरे लिए वर्क कर रहा है। मेंटली मैं प्रिपेयर टू टेक लॉस एंड फेल द अकाउंट, वॉट एवर, सिंपल एज दैट। सो मैं अप हूँ 3% ईजी,
अभी मेरा जो फोर्थ ट्रेड रहेगा वो इट विल बी अबव 2% रिस्क के साथ मेरा जो रहेगा फोर्थ ट्रेड, और मैं टारगेट करूँगा 1:2 एंड इट विल बी द गेम ओवर, मतलब हमारा अकाउंट जो है पास हो गया है। तो आफ्टर दैट तुम्हें पास होने के बाद तुम्हें जो करना है वो कर सकते हो। आफ्टर दैट इट्स ऑल अप टू यू कि तुम कैसे मैनेज करते हो तुम्हारा रिस्क, क्या नहीं करते हो। मेरा जो काम था मैंने अभी बता दिया है, बट मैं एक एडवाइस दूंगा, जस्ट रिमेंबर कि तुम्हारा जो DOL है, मतलब सॉरी DOL बोल रहा हूँ, डेली लॉस लिमिट जो है वो है $500। यू डोंट हैव टू हिट दैट। तुम्हें बस धीरे धीरे रिस्क मैनेज कर करके you can go and make some profits। पहला जो पे आउट लेना इट कैन बी $10 $20, आई डोंट केयर, पर पहला पे आउट जो है कंपलसरी लेना, जस्ट टू मेक सम मोर मनी। मतलब तुम अगर तुम $100 का पे आउट एलिजिबल हो, तुम पे आउट लेने के लिए $100 का, तो तुम वो लो। डोंट थिंक लाइक कि तुम $1000 का पे आउट लोगे, इट्स अ डिफरेंट थिंग। यू ऑलवेज हैव टू गो विथ स्टेप बाय स्टेप, ओके। मतलब तुम $100 का लोगे, फिर 200 का लोगे, फिर $500 का लोगे, फिर $1000 का लोगे, फिर वैसे लेवल अप करोगे, स्केलिंग करोगे। एक ही बार में अगर तुम कर रहे हो तो दैट डजंट वर्क। ओके, ट्रेडिंग इज अबाउट कंपाउंडिंग। तुम कैसे कंपाउंडिंग करते हो इट्स ऑल अप टू यू। अगर तुम कंपाउंडिंग ही गलत करते हो, तुम्हारा जो फ्यूचर है, करियर जो है वो फेल हो जाएगा, जस्ट बिकॉज यू आर नॉट एबल टू हैंडल दैट मनी, ओके। इफ़ यू आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग या हैंडलिंग दैट मनी, तो वो तुम्हारे पैसे ही नहीं, मार्केट के पैसे थे। सो ये था बेस्ट सिनेरियो, जस्ट लुक एट दिस एंड इट वाज द बेस्ट वीडियो दैट। देखो ये ऐसा कोई वीडियो डालेगा नहीं ऑन यूट्यूब, मेरी गारंटी है। डालता भी होगा ना तो थोड़ा बहुत कम नॉलेज डालेगा, जस्ट टू सेल देयर कोर्सेज एंड ऑल दैट। आई नो मैं भी सेल ही करता हूँ, मेरा मेंटरशिप का प्रोग्राम, बट इट डजेंट मीन कि मैं तुम्हें कुछ भी नॉलेज दूँ। मैं जो भी नॉलेज दूंगा इट विल बी वैल्यूबल फॉर यू। कोई भी गेट कीप नहीं करने वाला हूँ। जो भी मैं, जितना तुम्हें नॉर्मली जानना है टू मैनेज योर अकाउंट, इतना मैं अभी बता रहा हूँ एंड इट्स बेस्ट फॉर यू। अगर ये वाले वीडियो पर मुझे अच्छा खासा रिस्पॉन्स आता है देन आई विल मेक वीडियो फॉर लो, मतलब अगर तुम्हारे पास कम कैपिटल है और हाउ यू कैन पास द अकाउंट, तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे अकाउंट पास करना है, देन कमेंट करो। इफ़ ओनली इफ़ मुझे अच्छे खासे कमेंट दिखते हैं, अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिखता है ऑन दिस वीडियो, देन आई विल मेक सेकेंड पार्ट दैट हाउ यू कैन पास द अकाउंट विथ ओनली वन अकाउंट। मतलब एक ही कैपिटल के अकाउंट के साथ, मतलब $66 के साथ तुम कैसे अकाउंट पास कर सकते हो ऑन योर फर्स्ट ट्राई। पर मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट ट्राई जो है फेल ही होता है, दैट्स माई गारंटी। क्योंकि ट्रेडिंग है, गैम्बलिंग नहीं। सो दैट्स द थिंग, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप तुम्हें सब कुछ समझ में आया होगा। मैंने जो एग्जांपल लिया है वो लिया है फ्रॉम फंडिंग पेज। अगर तुम्हें देखना है, चेकआउट करना है, यू कैन गो विद दिस। ये वीडियो जो है स्पॉन्सर नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जस्ट मैं यूज़ करता था, दैट्स व्हाई आई एम हाईलाइटिंग दिस प्रॉप। इट्स ऑल अप टू यू। अगर तुम्हें करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। एंड अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम फेस होती है तो डोंट कम टू मी। ये फर्म में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। मैं बस बता रहा हूँ कि मैं यूज़ करता था एंड पे आउट देता है ये प्रॉप फर्म, दैट्स क्लियर। मैंने भी पे आउट्स लिए बहुत सारे, पर अगर कुछ प्रॉब्लम आती है देन यू कैन गो विथ अनदर प्रॉप फर्म, या तुम कोई भी प्रॉप फर्म यूज़ करो जो तुम अफोर्ड कर सकते हो। और बहुत सारे प्रॉप फर्म है जो कि तुम अफोर्ड कर सकते हो। देयर आर सम चीपर ऑप्शंस दैट यू कैन गो विद, बट हमेशा याद रखना अगर चीपर है देन देयर माइट बी सम हिडन रूल्स। जो रूल्स है तुम्हें चेकआउट करना है एवरी सिंगल टाइम बाइंग बिफोर एनी अकाउंट, ओके। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप तुम्हें सब कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करो। अगर तुम्हें सेकेंड पार्ट चाहिए अबाउट हाउ टू पास अकाउंट ईजिली तो कमेंट करो, आई विल मेक वीडियो फॉर यू। एंड मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर है जो ज्वाइन करना, अगर तुम्हें मेंटरशिप ज्वाइन करनी है मेरी 1-on-1, देन हिट मी अ DM ऑन इंस्टाग्राम। मैं तुम्हें हेल्प कर दूंगा एंड डिटेल्स भेज दूंगा। एवरीथिंग विल बी जो है सब कुछ है, मतलब डिटेल्स एंड ऑल प्राइजेस एंड ऑल दैट, वो मैं तुम्हें बता दूंगा ऑन इंस्टाग्राम। एंड फॉर नाउ, पीस आउट।